दैत्यों सहित दुर्गमासुर का देवी और उनकी शक्तियों के साथ युद्ध। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य, पूर्व काल में दुर्ग नामक एक महान दैत्य हुआ था, जो तीव्र तपस्या करके पुरुष मात्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर चुका था। वह रुरु दैत्य का पुत्र था। उसने भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक आदि समस्त लोकों को बाहुबल से जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसके भय से पीड़ित होकर ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं कर पाते थे। उसके दुर्धर्ष सैनिकों ने यज्ञशालाओं का विध्वंस कर दिया था। संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो विपत्ति में पड़ जाने पर भी दीनता से प्रेरित होकर धन से मलिन चित्त वाले पुरुषों के आंगन में कभी नहीं जाते। किसी के सामने छोटा न बनकर शान से मर जाना भी अच्छा है, परंतु संसार में लघुता से युक्त अमरत्व भी प्राप्त हो तो वह अच्छा नहीं है। लोक में उन्हीं का जीवन सफल है और वे ही पुण्यात्मा हैं जिनका चित्त रूपी समुद्र विपत्ति में भी गंभीरता का त्याग नहीं करता। जगत में कभी संपत्ति प्राप्त होती है और कभी विपत्ति। भाग्यवश इन दोनों को प्राप्त करके भी धीर पुरुष अपनी धीरता न छोड़े। जो आपत्ति में पड़ने पर दीनताग्रस्त होकर मरता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीनता को त्याग देना चाहिए। जो आपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ते, उनकी धीरता से तिरस्कृत होकर इहलोक या परलोक में कहीं भी विपत्ति फिर उनके पास नहीं आती। स्वर्ग का राज्य छिन जाने पर देवता लोग भगवान महेश्वर की शरण में गए। तब सर्वज्ञ शिव जी ने उस असुर का नाश करने के लिए देवी को आदेश दिया। भगवान महेश्वर की आज्ञा पाकर भवानी ने देव समूह को अभयदान देकर युद्ध के लिए उद्योग किया। उन्होंने कमनीय कांति से तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति कालरात्रि को बुलाकर उस देवद्रोही दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने के निमित्त भेजा। कालरात्रि ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्यराज, तू त्रिभुवन की संपत्ति का त्याग कर दे। त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्राप्त हो और तू रसातल को चला जा, जिससे वेदवादियों की संपूर्ण वैदिक क्रियाएं बेरोक टोक चलती रहें। यदि तुझे अपने बल का थोड़ा भी घमंड हो तो युद्ध के लिए आजा, अन्यथा इंद्र की शरण ले। इन दोनों में से जो उचित जान पड़े वही कर। महाकाली का यह वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग क्रोध से जल उठा और सेवकों से बोला, पकड़ो, पकड़ लो इसे। इसी को प्राप्त करने के लिए मैंने देवर्षियों तथा राजाओं को बंदी बनाया है। आज मेरे सौभाग्य का उदय होने से यह अनायास ही प्राप्त हो गई। अंतःपुर के रक्षकों, इसे मेरे अंतःपुर में ले जाओ। दैत्यराज के ऐसा कहने पर जब रनिवास के रक्षक उस देवी को लेने के लिए आए, तब उसने दैत्यराज से कहा, दैत्यराज, हम लोग तो दूतियां हैं। दूतियां सदैव परवश होती हैं। कोई क्षुद्र पुरुष भी दूत को कभी पीड़ा नहीं देते। फिर जो तुझ जैसे महाबली हैं, राजा हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लोगों की जो स्वामिनी हैं, उनको संग्राम में जीतकर तू हम जैसी सहस्त्रों स्त्रियों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है। कालरात्रि का यह वचन सुनकर काम और क्रोध से मोहित हुए असुर ने मृत्यु की दूती के तुल्य उस एक ही दूती को अपने लिए बहुत माना और अंतःपुर के रक्षकों को आदेश दिया कि इसे शीघ्र रनिवास में पहुंचाओ। दैत्य की यह आज्ञा पाकर अंतःपुर की रक्षा करने वाले सब खोजे उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे, किंतु देवी ने उन्हें पास आते ही हुंकार जनित अग्नि से शीघ्र भस्म कर दिया। यह देख दैत्यराज दुर्ग ने 30,000 दैत्यों को भेजा और कहा, दानवों, इस दुष्टा को पाशों से बांधकर शीघ्र ले आओ। दैत्यराज का यह आदेश पाकर बड़े बड़े दैत्यों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु देवी के निश्वास वायु से आहत होकर सब दूर चले गए। तदनंतर देवी कालरात्रि वहां से उड़कर आकाश मार्ग से गमन करने लगी। तब सहस्त्रों महादैत्य उनके पीछे लग गए। दैत्यराज दुर्ग ने भी दैत्यों की असंख्य सेना के साथ प्रस्थान किया। उस समय महादेवी विंध्याचल में निवास करती थीं। कालरात्रि ने वहां आकर देवी का दर्शन किया और दुर्ग के अपराध भी कह सुनाए। दैत्यराज दुर्ग ने भी महादेवी को देखकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया, वीरो, तुम में से जो कोई भी धैर्य, बुद्धि, बल अथवा छल से भी इस विंध्यवासिनी को मेरे समीप ले आएगा, उसे मैं अवश्य इंद्र का पद दे दूंगा। दानवराज का यह वचन सुनकर दैत्य दोनों हाथ जोड़े हुए उच्च स्वर से बोले, महाराज, यह कौन सा कठिन कार्य है? एक तो वह अनाथ, दूसरे अबला।
भला उसको पकड़ लाने में महान प्रयत्न की क्या आवश्यकता है? राजन, आप हमारा पुरुषार्थ तो देखिए। हम केवल अपने बल पराक्रम से ही उस स्त्री को आपके पास पकड़ लाते हैं। ऐसा कहकर वे सब दैत्य एक ही साथ चल पड़े। सब ओर से रणभेरियां बज उठीं। दैत्यों का यह आक्रमण देखकर देवता भी भय से त्रस्त हो उठे। धरती कांपने लगी। तब महादेवी ने अपने श्री अंगों से सहस्त्रों शक्तियों को प्रकट किया। उन शक्तियों ने इन महाबली दैत्यों की सेना के प्रत्येक सैनिक को आगे बढ़ने से रोक दिया। मानो सीमा का उल्लंघन करके उमड़ता हुआ समुद्र ही रोक दिया गया हो। महादैत्यों ने उस युद्ध में जिन जिन भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया, उन सबको शक्तियों ने तृण के समान समझकर हाथ में ले लेकर फेंक दिया। तब दैत्यों ने मेघों के समान अनेक प्रकार के अस्त्रों, वृक्षों तथा पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। यह देख विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली महामाया ने प्रचंड धनुष लेकर उस पर वायव्यास्त्र का अनुसंधान किया और उसके द्वारा शस्त्रास्त्र समूहों को लीलापूर्वक दूर फेंक दिया। तब महासुर दुर्ग ने अपनी सेना को शस्त्रहीन देख एक जलती हुई शक्ति हाथ में ली और उसे देवी के ऊपर दे मारा। परंतु देवी ने अपनी ओर आती हुई उस महावेगवती शक्ति को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा चूर्ण कर डाला। शक्ति को टूटी हुई देख उस महादैत्य ने चक्र चलाया, किंतु देवी के सैकड़ों बाणों से वह बीच में ही कटकर टूक टूक हो गया। तब दैत्य ने सींग का बना हुआ धनुष लेकर देवी की छाती में ताक कर बाण मारा, परंतु देवी ने काला दंड के समान उस बाण को अपने शीघ्रगामी बाण से मारकर रोक दिया। यह देख दुर्गमासुर ने प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित शूल लेकर बड़े वेग से देवी के ऊपर चलाया, किंतु चंडिका ने अपने शूल द्वारा उसे बीच में ही काट दिया। शूल के असफल होने पर दैत्यराज दुर्ग गदा हाथ में लेकर सहसा कूद पड़ा और देवी की भुजा में आघात किया। देवी की भुजा से टकराते ही उस गदा के टूट फूट कर सहस्त्रों टुकड़े हो गए। तदनंतर देवी ने अपने बाएं पैर से दैत्यराज की छाती में मारा। इससे दैत्यराज घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। गिरने के बाद पुनः उसी क्षण वह उठकर खड़ा हुआ और सहसा अदृश्य हो गया। उस समय जगदम्बा की प्रेरणा से उनकी शक्तियां दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगीं, जैसे प्रलय काल में मृत्यु की सेना संसार में विचरण करती है। दुर्ग दैत्य का वध, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और दुर्गा नाम की प्रसिद्धि। स्कंद जी कहते हैं, मुने, देवी की शक्तियों ने दैत्यों की विशाल सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रलयाग्नि की लपटें समस्त संसार को दग्ध कर देती हैं। इतने में ही दैत्यराज दुर्ग बादलों की आड़ में खड़ा हो प्रचंड आंधी और बवंडर के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब महादेवी ने शोषणास्त्र का प्रयोग करके पानी और पत्थरों की वर्षा को क्षण भर में रोक दिया। यह देख दैत्यराज ने क्रोध में पर्वत के शिखर को उखाड़कर आकाश से ही देवी के ऊपर गिराया। अपने ऊपर गिरते हुए उस पर्वत शिखर को देखकर महादेवी ने वज्र के प्रहार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वह दैत्य हाथी का स्वरूप धारण करके अपने कुंडल मंडित मस्तक को डुलाता हुआ शीघ्रता पूर्वक देवी के सम्मुख दौड़ा। उस पर्वताकार हाथी को आते देख भगवती ने शीघ्रता पूर्वक पाश से बांधकर उसकी सूंड को तलवार से काट डाला। तदनंतर उसने भैंसे का स्वरूप धारण किया और अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़कर देवी के ऊपर फेंका। उसके उपद्रव से समस्त ब्रह्मांड को व्याकुल देखकर भगवती ने दानवों पर त्रिशूल से आघात किया। तब वह भैंसे का रूप छोड़कर सहस्त्र भुजाधारी पुरुष बन गया और देवी का हाथ पकड़कर उन्हें आकाश में खींच ले गया। वहां ऊंचे से उसने जगदम्बिका को छोड़ दिया और क्षण भर में बाणों के जाल से उन्हें आच्छादित कर दिया। तब महादेवी ने अपने बाणों से शर समूह को काटकर एक महाबाण के द्वारा उस दैत्य को बींध डाला। देवी का वह बाण दैत्य की छाती में घुस गया। उसकी आंखें नाचने लगीं और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महापराक्रमी दुर्ग के गिरते ही देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगीं। समस्त संसार में उल्लास छा गया। सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव को अपने खोए हुए तेज की प्राप्ति हुई। तदनंतर सब देवता फूलों की वर्षा करते हुए महर्षियों के साथ वहां आए और महादेवी की स्तुति करने लगे।
देवता बोले, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाली महादेवी तुम्हें नमस्कार है। तीनों लोकों की उत्पत्ति की आधारभूता महामहेश्वर की शक्ति, तुम दैत्य रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रैलोक्य व्यापिनी कल्याणमयी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाली तथा अपने व्यग्र हाथों में शारंग धनुष को उठाने वाली विष्णु स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सबकी सृष्टि करने वाली, प्राचीनों की भाषा, संस्कृति की जन्मभूमि तथा हंस की सवारी से यात्रा करने वाली चतुरानन स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही इंद्र, कुबेर, वायु, वरुण, यम, निऋति, ईशान और अग्नि की शक्ति हो। तुम ही चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की शक्ति प्रभा हो। तुम ही सर्वदेवमयी शक्ति और तुम ही परमेश्वरी हो। तुम ही गौरी हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही गायत्री एवं सरस्वती हो। तुम ही प्रकृति, तुम ही मति और तुम ही अहंकार स्वरूपा हो। तुम ही चित्त और समस्त इंद्रिय रूप हो। पंच तन्मात्राएं भी तुम्हारा ही स्वरूप हैं। पंचभूत स्वरूपा जगदम्बिके, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही शब्दादि विषय रूपिणी हो। तुम ही इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी हो। देवी, तुम ही ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हो तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भी तुम ही व्याप्त हो। महादेवी, तुम ही पराशक्ति और तुम ही परापर स्वरूपा तथा तुम ही पर और अपर से भी परे रहने वाली परमात्म स्वरूपिणी हो। ईशानी, तुम ही स्वरूपा हो, सर्वरूपा हो और तुम ही सर्वव्यापिनी निराकार स्वरूपा हो। महामाये, तुम ही चित्त शक्ति, तुम ही स्वाहा और तुम ही स्वधा हो। अकृत स्वरूपे वशट और वौषट भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही प्रणव हो तथा अन्य सब मंत्र भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों वर्ग तुम्हारे ही स्वरूप हैं। चारों पुरुषार्थ रूपी फल का उदय तुम ही से होता है। यह संपूर्ण विश्व तुम ही से उत्पन्न हुआ है, तुम ही में स्थित है और तुम ही में इसका लय होता है। तुम ही जगत की आधार शक्ति हो। दृश्य, अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो कुछ उपलब्ध होता है, सब में तुम ही शक्ति रूप से विद्यमान हो। तुम्हारे बिना कहीं किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं है। प्रणत जनों को सदा शरण देने वाली देवी, मातः आज तुमने महादैत्यपति दुर्ग को, जो स्वभाव से ही देवताओं के विरुद्ध दैत्य सेना को प्रेरित करता रहता था, मारकर हमारी रक्षा की है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसकी शरण में हम जाएं? तुम ही हमें शरण देने वाली हो। अहो, इस युद्ध में वह दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृतमय दृष्टिपात को पाकर जो मृत्यु के अधीन हुआ है, यह बड़ी ही अद्भुत बात है। भवानी, आज हम लोगों ने यह जान लिया कि तुम्हारी दृष्टि में पड़कर कोई दुष्ट भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। देवी, आपकी शस्त्राग्नि में पतंगों की भांति जलकर भी दैत्य लोग सूर्य की सी कांति प्राप्त करके दिव्य धाम को जा रहे हैं। सच है, संत पुरुष दुष्टों के प्रति भी दुष्ट बुद्धि नहीं करते, अपितु साधुओं के प्रति जैसा स्नेह रखते हैं, वैसा ही स्नेह उन दुष्टों के प्रति भी रखकर उन्हें अपना मार्ग प्रदान करते हैं। मृडानी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं। तुम सदा सब ओर से हमारी रक्षा करो। भवानी, तुम प्रति क्षण पग पग पर विपत्तियों से हम सबकी रक्षा करो। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके ऋषि, गंधर्व और चारणों सहित इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब संतुष्ट हुई जगन्माता महादेवी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आज से सब देवता पहले की भांति अपने अपने अधिकारों का पालन करें। तुम लोगों ने जो यह मेरी यथार्थ स्तुति की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें दूसरा वरदान देती हूं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक इस स्तुति द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी विपत्ति का मैं पग पग पर नाश करूंगी। संग्राम में अत्यंत दुर्गम दुर्ग नामक दैत्य को मार गिराने के कारण आज से मेरा दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा। जो मुझ दुर्गा की शरण में आएंगे, उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। यह वज्र पिंजर नाम वाली दुर्गा स्तुति पुण्य की वृद्धि करने वाली है। देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय अंतर्ध्यान हो गईं और स्वर्गवासी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए।
कुंभज, इस प्रकार महादेवी का नाम दुर्गा हुआ। काशी में अष्टमी, चतुर्दशी एवं विशेषतः मंगलवार को दुर्गति नाशिनी दुर्गा देवी का सदैव पूजन करना चाहिए। नवरात्र में प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजित हुई दुर्गा देवी समस्त विघ्न समूहों का नाश और सद्बुद्धि प्रदान करेंगी। काशी में दुर्गा कुंड के भीतर स्नान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओं का नाश करने वाली दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करने वाला मनुष्य 9 जन्मों के पाप को त्याग देता है। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती हैं। महादेवी की उन कालरात्रि आदि शक्तियों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य नाना शक्तियों से युक्त इस दुर्ग विजय नामक पुण्यमय अध्याय को श्रवण करता है, वह दुर्गम संकट से शीघ्र ही पार हो जाएगा।